अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की जो थ्योरी है और जो जो भी थ्योरी टाइम ट्रैवल को लेकर उन्होंने दी है, वो ये दी है कि हम जितना तेज जाएंगे, या तो हम रोशनी की स्पीड से जितना ज़्यादा तेज जाएंगे या जितना फास्ट जाएंगे, हमारे लिए समय उतना ही धीरे हो जाएगा। टाइम स्पेस या स्पेस टाइम, ये सारी थ्योरीज बहुत कुछ कहती हैं। सो यही एक वजह है कि जो जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं उनका टाइम अपने आप बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है, क्योंकि वो लोग बहुत स्पीड से रिवॉल्व करती हैं, अर्थ के अराउंड करती हैं, तो वहाँ टाइम चेंज होता रहता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो जीपीएस की सैटेलाइट्स में ऐसा एल्गोरिदम सेट करते हैं कि वो खराब हुआ टाइम अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और यही वजह है कि हमें एक्यूरेट जीपीएस रिजल्ट मिलते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमें जीपीएस कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे सकता। और यहीं से हमें पता लगता है कि हाँ, एक्चुअली हम समय को धीरे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइट की स्पीड से या बहुत स्पीड से स्पेस में जाएं और लौटें, तो आपके लिए समय धीरे गुजरेगा इन कंपैरिजन टू जो लोग पृथ्वी पे सिर्फ रह रहे हैं, जो स्टेशनरी हैं, जो मूव नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कोई इंसान को हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करा पाएं? ट्रैवल कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, लौट के कैसे आएगा? सो ये बहुत सारे सवाल हैं जो रोके हुए हैं हमें टाइम ट्रैवल को अचीव करने में। लेकिन क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि हमारी ही दुनिया में कोई ऐसा पोर्टल है जो हमें बिना ये सारी चीज़ें किए हुए पास्ट में ले जा सकता है या फ्यूचर में ले जा सकता है? मैं बात करने वाला हूं यूके की लिवरपूल बोल्ड स्ट्रीट के बारे में। ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं कि लोग अचानक पास्ट में चले गए। लोग 1960s और 1950s में चले गए अपने आप। मतलब मानो कोई पोर्टल है जो लोगों को पास्ट में ले जा रहा है। आइए जानते हैं ऐसी 3 सच्ची कहानियों के बारे में और कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे कि क्या वाकई में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। सबसे पहली कहानी है 1996 की। फ्रैंक, जो कि एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, और उसकी वाइफ लिवरपूल की बोल्ड स्ट्रीट पर जाते हैं, जो कि यूके में है। उन्हें किताब खरीदनी थी। बेसिकली जो फ्रैंक है उसकी वाइफ को किताबें खरीदनी थी। तो एक स्टोर पर जाते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं स्टोर की तरफ। फ्रैंक को उसका दोस्त मिल जाता है और वो उस दोस्त से बात करने लगता है, जबकि फ्रैंक की वाइफ उस किताबों के स्टोर में शायद चली जाती है। उसके बाद जब फ्रैंक अपने दोस्त से बात करके हटता है तो सोचता है कि किसी और शॉप में जाकर मैं कुछ और चीज़ देख लेता हूँ। जैसे वो आगे बढ़ता है, शॉप में घुसता है और चीज़ें कुछ खरीद कर जैसे ही वापस आता है, वो ये देखता है कि सारी मॉडर्न स्ट्रीट पुरानी स्ट्रीट में बदल गई है। लोग ओल्ड फैशन कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, औरतों ने स्कार्फ डाला हुआ है, लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है। जो सारी कारें हैं वो 1950s की कारें हैं, पुरानी विंटेज कार्स। ट्रैफिक लाइट्स बदल गई हैं, रास्ते बदल गए हैं, और वो जो स्ट्रीट है वो लग ही नहीं रही। हालांकि वो है वही, लेकिन लग नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि वो 1950 में पहुंच गया है। ये चीज देखकर वो बहुत बुरी तरह डर गया। और जहां पर उसकी वाइफ किताबें लेने गई थी, वो जैसे ही उस जगह पर गया तो उसने देखा वहां तो कपड़े का स्टोर है और वहां पर सारे लोगों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे उसके जैसे ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए एक औरत बहुत कंफ्यूज्ड खड़ी हुई दिखती है। वो उस कपड़े के स्टोर को देखकर बहुत कंफ्यूज हो रही है। उसने स्माइल करके फ्रैंक से कहा कि यहां तो किताबों का स्टोर हुआ करता था, ये कपड़ों की दुकान कैसे? दोनों हंसते हुए या आपस में मुस्कुराते हुए उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों कंफ्यूज हैं। अंदर जाके देखते हैं तो वो वाकई में एक किताब का स्टोर है और एक सब कुछ मॉडर्न है अंदर। तो उस औरत ने हंस के कहा उस आदमी से, मुझे लगा ये कोई नई क्लॉथ स्टोर है, और अपने बालों को खुजाते हुए वो वहां से निकल गई। फ्रैंक भी जब उस दुकान से बाहर आया तो देखता है सब कुछ मॉडर्न है और वो वापस 1996 में आ चुका है। ऐसे कैसे हो सकता है? फ्रैंक को पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास नहीं था। फ्रैंक एक फॉर्मर पुलिस मैन था, मतलब एक पुलिस ऑफिसर था, जिसके दिमाग को चकमा देना इतना आसान नहीं हो सकता। सो वो क्या था? क्या लिवरपूल पे बोल्ड स्ट्रीट एक पोर्टल है समय में सफर करने के लिए? क्या ये किसी अलग डायमेंशन का द्वार है? आपको अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं दूसरी कहानी आपको बताऊंगा जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी, और यह भी लिवरपूल स्ट्रीट बोल्ड स्ट्रीट की कहानी है। एक लड़की अपनी बड़ी बहन के छोटे बच्चे के लिए मदर केयर स्टोर ढूंढती है लिवरपूल स्ट्रीट पर, और उसे सामने दिखता है एक मदर केयर का स्टोर।
लेकिन साथ में उसे एक अजीब चीज भी लगती है कि वो जगह थोड़ी बदल गई है। वो जैसे ही एक ट्रैफिक लाइट क्रॉस करती है तो उसे सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। कारें पुरानी हैं, लोगों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं, और मदर केयर का एक स्टोर है। बेसिकली मदर केयर स्टोर एक स्टोर है जो कि बच्चों के लिए नैपीज वगैरह, निप्पल बॉटल्स और जो भी बच्चों के लिए सामान लगता है, बेबी पाउडर वगैरह, बेबी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो स्टोर में अंदर जाती है और जो सामान उसे चाहिए वो लड़की उठा लेती है। वो चेक इन कराने काउंटर पर जाती है और अपना क्रेडिट कार्ड दिखाती है। क्रेडिट कार्ड देखने के बाद जो काउंटर पे महिला थी वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड जैसी चीज उसने कभी देखी ही नहीं। उसने अपने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर, उस लड़की ने कहा, नहीं, हम इस तरह का कूपन एक्सेप्ट नहीं करते। उस लड़की के पास कैश नहीं था तो वो सारी चीजें वहीं छोड़कर चली जाती है और ये बात अपनी मां को शाम को बताती है। उसकी मां बोलती है कि बोल्ड स्ट्रीट पर तो कोई मदर केयर स्टोर है ही नहीं, ये तो कई सालों पहले बंद हो गया था, तो तुम कहां गई? वापस दूसरे दिन जब वो वहां पर गए थे तो वाकई में वहां पर कोई मदर केयर स्टोर था ही नहीं। उसकी मां ने कहा कि वहां तो एक बैंक है जहां पर मेरा अकाउंट है, और वाकई में उस जगह पर कोई मदर केयर का स्टोर था ही नहीं, वहां पर तो एक बैंक था जो कि कई सालों से चल रहा था। मदर केयर स्टोर दरअसल वहां 50-60 साल पहले था। तो इसका मतलब है कि वो लड़की क्या समय में सफर कर गई थी? क्या वो पास्ट में चली गई थी? कोई नहीं जानता। ये मास हिस्टेरिया का भी केस हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोग इतनी एक्यूरेट चीज कैसे कह सकते हैं? और जाहिर सी बात है कि वो लड़की तो 50-60 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो उसे अगर वो कहानी भी बना रही होती तो उसे इतना एग्जैक्टली सारी डिटेल्स कैसे पता होती? क्रेडिट कार्ड को देखकर वो काउंटर की महिला इतनी कंफ्यूज क्यों थी, जैसे उसने कभी क्रेडिट कार्ड जैसी चीज ही नहीं देखी? उसने क्रेडिट कार्ड मेंशन भी नहीं कहा, उसने कूपन मेंशन किया। इसका मतलब उस जमाने में क्रेडिट कार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये बड़ी सोचने वाली बात है। और जो आखिरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, इससे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। बात है 2006 की। लिवरपूल बोल्ड स्ट्रीट यूके में एक आदमी शॉप लिफ्ट करके भाग रहा था। बेसिकली वो मॉल में सामान को पे किए बिना उसे चुरा कर भाग रहा था। उसके पीछे एक गार्ड भी भाग रहा था और वो बहुत स्पीड से भाग रहा था। अचानक से वो देखता है कि उसकी सांसें कम आने लगी हैं, उसकी सांसें ज्यादा फूल गई हैं, और उसने देखा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं है। दरअसल उसके आसपास चीजें बहुत गलत हैं। उसने देखा कि पूरा माहौल बदल गया है। अगेन वही 1960s और 1950s की कारें चल रही हैं। लोगों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ओल्ड फैशन, और उसके पीछे वो गार्ड भी नहीं दिख रहा है कहीं भी। बिल्डिंग्स के साइड से बुशेस उग रहे हैं। आज के दौर में मॉडर्न जगहों पर खेत खलिहान के पेड़ पौधे नहीं होते। बहुत डर गया वो। उसके पॉकेट में जो सेलफोन था उसने तुरंत निकाला। 2006 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। उसने वो सेलफोन निकाला तो उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। दरअसल वो इंसान किसी दूसरे वक्त में पहुंच चुका था। वो डर गया बिल्कुल, थोड़ा और आगे चला। उसे एक न्यूज़पेपर स्टैंड मिला और उसने न्यूज़पेपर स्टैंड में एक न्यूज़पेपर उठा के देखा, और आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी जब आप ये सुनेंगे। उस न्यूज़पेपर में लिखा था मई 1967। दरअसल वो इंसान 1967 में पहुंच चुका था। जब उसने पेपर पे डेट पढ़ी तो बोल्ड लेटर्स में लिखा था मई 1967। बहुत डर गया। उसने सोचा कि शायद मैं कहीं और पहुंच गया हूं या ये कोई हॉलीवुड का सेट है, पर दरअसल वो ऐसा था ही नहीं। वो वक्त में पीछे जा चुका था। ये कहानियां, ये इंटरव्यू रियल में पेपर में पब्लिश हुए। तो आगे क्या हुआ? वो आदमी और चलने लगा और उसे एक ज्वेलरी शॉप मिली, और वहां पर उसने दोबारा अपना फोन उठाकर देखा तो उसमें नेटवर्क आ रहे थे। चौंका देने वाली बात यह है कि उस ज्वेलरी स्टोर से इधर सब कुछ मॉडर्न था। वो वापस मॉडर्न जगह पर आ चुका था, और उस ज्वेलरी शॉप के इधर सब लोग पुराने काल के, वही ओल्ड फैशन चीजें, वही पुरानी कारें, वही हॉन्क करते हुए पुराने कारें, और लोग पुराने सूट्स में, पुराने जमाने के ओल्ड फैशन। वो डर गया। बाद में अगले ही दिन लोकल न्यूज़पेपर ने उसका इंटरव्यू लिया और उसने सारी चीजें 3 बार एग्जैक्टली सेम बताई। कहा यह जाता है कि अगर कोई कहानी बनाता है तो हर बार एग्जैक्टली वो चीज नहीं बता सकता। वो अगर झूठ बोलता है तो झूठ याद करके रखना पड़ता है और उसको बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कहते हैं ना, झूठ बोलने के लिए बहुत याद रखने की शक्ति चाहिए। सच तो जो हुआ है बस वही बोलना है, लेकिन झूठ के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। उस इंसान ने 3 बार चीजें बताई और एग्जैक्टली सेम चीजें बताई।
बाद में उस गार्ड को भी बुलाया गया, उस गार्ड से भी पूछा गया कि क्या ऐसा हुआ था। गार्ड का यह कहना है कि वो आदमी जो उसका पीछा कर रहा था वो सामान चोरी करके अचानक कहीं पर गायब हो गया और वो एक ऐसे डेड एंड पर पहुंचा जहां पर कुछ भी नहीं था, एक अजीब सा अंधेरा था। इसका मतलब कोई ऐसा पोर्टल वहां पर है जो समय में सफर करा सकता है, उस जगह पर कुछ तो है। तो क्या मल्टीवर्स या डिफरेंट डायमेंशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते। बाद में ये जो हैपनिंग्स हुई ना, इसको क्रॉस चेक किया गया हिस्ट्री में, और जो इस इंसान ने चीजें बताई थी 1967 में, वो तो टीनेजर था, 1967 की तो चीज उसे पता ही नहीं हो सकती, क्योंकि 1967 में तो वो आदमी था ही नहीं। जो भी चीज उसने बताई ना वो एग्जैक्टली 1967 में थी, एग्जैक्टली उसी जगह पर वो न्यूज़पेपर स्टैंड था, एग्जैक्टली वहां पर वही ट्रैफिक लाइट्स थी, ऐसी ही कारें चला करती थी और वही कंपनी के बोर्ड्स लगे हुए थे। बड़ी चौंका देने वाली बात है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। और आपको एक और कहानी बताता हूं। 1954 में एक आदमी टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया था। जब वीजा के लिए स्टैंप लग रहे थे या सबके पासपोर्ट चेक हो रहे थे, तो उस इंसान का पासपोर्ट एक ऐसी कंट्री का था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी कंट्री का नाम लिखा था टॉरेट, TAURED, और उसने बोला स्पेन और फ्रांस के बीच में कहीं पर यह कंट्री है। जब उस इंसान से कहा गया कि अपनी कंट्री को वर्ल्ड के मैप पर पॉइंट करो, उसके सामने पूरी दुनिया का मैप रखा गया, तो वो इंसान अपनी कंट्री को मैप में ढूंढ ही नहीं पाया। उसने कहा ये मैप कैसा है, इसमें तो मेरी कंट्री है ही नहीं, ये तो वर्ल्ड का वो मैप है ही नहीं जिसे मैं जानता हूं। वो इंसान काफी इंटेलिजेंट लग रहा था, बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था, उसका पासपोर्ट भी बहुत आधुनिक था, लेकिन दिखने में कुछ ऐसा ही था जैसे उस जमाने के पासपोर्ट हुआ करते थे। उस इंसान से इंटरव्यू कराया गया, इंटेरोगेशन कराई गई, और वो कुछ ऐसी बातें बता रहा था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिखने में वो पागल नहीं लग रहा था, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन लग रहा था। वो इंसान फिर उसके बाद कभी नजर नहीं आया, वो गायब हो गया। तो ये टॉरेट नाम की कंट्री है कहां पर? वो इंसान कहां से आया था? पहनावे में काफी मॉडर्न लग रहा था, वक्त से काफी आगे लग रहा था। क्या वो इंसान भविष्य से आया था या किसी ऐसे डायमेंशन से आया था जो हम जानते नहीं? टॉरेट नाम की कंट्री है तो कहां है? हमारी दुनिया में तो नहीं है, किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं। आज तक इसका कभी खुलासा नहीं हो पाया, और इस इंसिडेंट्स के ऊपर एक नॉवल भी लिखी गई, और कोई नहीं जानता ये टॉरेट कहां पर है और ये इंसान आया कहां से था। हमारी टेक्नोलॉजी अभी इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाई है कि इन सारी चीजों को, मल्टीवर्स को, डिफरेंट डायमेंशंस को समझ पाए। लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि जैसे ब्रह्मांड अनंत है, ऐसे ही ज्ञान और टेक्नोलॉजी भी अनंत है, साइंस भी अनंत है। हम शायद अभी 1% भी नहीं समझ पाए हैं जो रियलिटी है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है। मैं मानता हूं ये सारी लिवरपूल और बोल्ड स्ट्रीट और ये सारी चीजें झूठ हो सकती हैं। एक आदमी झूठ कह सकता है, 2 आदमी झूठ कह सकते हैं, 3 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी, सेम चीजें, सेम तरह का फेनोमेना शायद झूठ नहीं हो सकता। यह सोचने की जरूरत है। अभी तो इसका जवाब हमारे पास है नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन सुनने में ये काफी डरा देता है। डिफरेंट डायमेंशंस, मल्टीवर्स और ये सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन ये कब सच हो पाएंगी, कब हम इसके बारे में जान पाएंगे, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और टाइम ट्रैवल और ये सारे एविडेंसेस मैंने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कुछ ऐसी चीज़ों का जो अभी है ही नहीं, शायद आपको मज़ा आया, कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ऐसी ही वीडियो द अदर साइड के एक नए एपिसोड के साथ मैं ज़रूर पेश होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।